दोस्तों, अगर आप भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी जाने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कम बजट में आप इस यात्रा को कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुरी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ-कहाँ आप जो है दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से आप जगन्नाथपुरी के दर्शन कर सकते हैं, कितना खर्चा जो है आपकी इस ट्रिप में आएगा, साथ ही 2 दिन 1 रात की परफेक्ट ट्रैवल आइटनरी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जगन्नाथपुरी जाने से पहले आप सभी को क्या-क्या तैयारियां करनी होंगी, इन सभी पर बात कर लें। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, फिर वो ज़रूरी ये नहीं कि आप सभी जगन्नाथपुरी की यात्रा पर ही क्यों ना जा रहे हो। आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने पास सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखने चाहिए। फिर वो यहाँ पर आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर पासपोर्ट हो, ये आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। और ज़्यादातर इन चीज़ों की आवश्यकता होटल चेक इन के लिए तो ज़रूरी पड़ते ही पड़ते हैं। अब यहाँ पर बजट प्लानिंग जो है वो आपको करके चलनी पड़ेगी। अगर आप जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे पहले आपको प्लानिंग जो है वो करके रखनी पड़ेगी कि आप किस तरह ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, कौन से होटल में रुकना पसंद करेंगे, खाने पीने और कौन कौन से ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी रखनी होगी आप सभी को। तो ये जानकारी आप लेकर चलें। साथ ही आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि भाई मौसम और बेस्ट टाइम टू विजिट के हिसाब से जगन्नाथपुरी कब जाना सबसे बेस्ट माना जाता है मौसम के हिसाब से। अगर आप दोस्तों जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं तो रथ यात्रा का समय एक बहुत ही बेस्ट माना जाता है, जो कि जून जुलाई में रथ यात्रा का पूरा महोत्सव जो है वो होता है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला समय जो है वो होता है। साथ ही अक्टूबर से फरवरी का जो मौसम होता है ये काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम होता है, तो ठंड के मौसम में भी आप जा सकते हैं। वहाँ का एक अलग ही सुहाना मौसम जो है वो रहता है। साथ ही अगर आप जाना चाहें तो आप मार्च से जून के मौसम में भी आप जा सकते हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादातर गर्मियाँ ज़्यादा होती है, तो आपका एक अलग ही बीच का मज़ा जो है पुरी में आप ले सकते हैं। अब साथ ही दोस्तों अब आ जाते हैं कि अगर आप भारत के किसी भी अलग हिस्से में अगर आप रह रहे हैं, तो भारत के अलग-अलग शहरों से पुरी कैसे पहुँचे, सबसे सस्ता तरीका कौन-सा रहेगा पुरी तक जाने का, ये बातें आप सभी को बता दी जाए। देखिए, एक तरीके से क्या है कि पुरी तक जाने का 3 तरीका है। एक तो बाय रोड, बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन के थ्रू आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला तरीका है बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट अगर बजट ज़्यादा है तो किस तरह आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं, ये बातें आप सभी को बता दी जाए। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, यहाँ से पुरी की दूरी मैक्सिमम 60 किलोमीटर रह जाएगी। फिर आप सभी जो है एयरपोर्ट से लोकल बस जो है वो ले ले, लोकल बस या टैक्सी जो है वो ले ले, जिसका किराया 100 से 1000 रुपए तक का पड़ेगा, जिससे आप सीधा पुरी तक पहुंच पाएंगे। अगर आप दोस्तों जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ट्रेन से, बाई ट्रेन अगर जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो पुरी का मेन जो रेलवे स्टेशन है वो पुरी है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई से। अगर आप किसी पूरे भारत में से अगर आप पुरी जाना चाहते हैं तो सभी ट्रेनें जो हैं वो अवेलेबल हैं। ट्रेन के हिसाब से आप सभी जो है पुरी तक जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी बाय रोड अगर आप जाना चाह रहे हैं पुरी, तो सबसे बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन बाय रोड है, जिससे कि आप बाय रोड आप जा सकते हैं। बाय रोड जाने के लिए भुवनेश्वर से पुरी के लिए सरकारी और प्राइवेट बसेस जो हैं वो उपलब्ध रहती है, जिनका किराया 100 से 300 रुपए तक का रहता है। साथ ही उड़ीसा के अन्य शहरों से सीधी बसें जो हैं वो मिलती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी राज्य से अगर आप पुरी जा रहे हैं तो आपको उड़ीसा तक की अवेलेबल बसेस जो है वो मिल जाती हैं। अब आप सभी दोस्तों पुरी तक तो आप पहुंच गए हैं, लेकिन पुरी में बजट फ्रेंडली रहने की जगह कौन सी होंगी, इन पर बात कर ली जाए। अगर आप दोस्तों पुरी में धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो धर्मशालाओं के किराए मैक्सिमम 300 से 700 रुपए पर नाइट के जो हैं वो रहते हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली होटल में रुकना चाहते हैं तो उनका किराया 500 रुपए से 1500 रुपए तक का रहता है पर नाइट। कई सारे ऐसे होटल जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप बस स्टैंड के पास लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या रेलवे स्टेशन के पास आपको कई सारे सस्ते होटल जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप सभी जो हैं समुद्र के किनारे, पुरी के समुद्र के किनारे अगर आप होटल से लेना चाहते हैं तो उनका किराया भी अलग ही रेट्स पर है। 1200 से लेकर 2500 रुपये पर नाइट के हिसाब से होटल जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि पुरी के समुद्र तट के पास ठहरने का मज़ा एक अलग ही आता है। अब दोस्तों आप सभी को बताते हैं 2 डेज 1 नाइट का पूरा आइटनरी के किस तरह से, अगर आप जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरह से दर्शन जो है वो कर सकते हैं, किस टाइम के अनुसार दर्शन कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, ये बातें आप सभी को बता दी जाए।
अब दोस्तों यहाँ आपका शुरू होता है डे वन। जी हाँ दोस्तों, डे वन जो है आपका शुरू होता है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर और आसपास के दर्शन करने के तीर्थ स्थल मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डे वन जैसे ही आपका शुरू होता है, आप सुबह 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 के 5 बजे ही जो है आप निकल जाएं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ की कोई भी फीस जो है वो नहीं है, फ्री एंट्री है, आराम से आप दर्शन जो है वो कर सकते हैं। दर्शन का बेस्ट टाइम मैं आप सभी को बता दूं, दर्शन का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के 4 से सुबह के 6 बजे तक का जो है वो टाइम रहता है, जिसमें कम भीड़ जो है आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर में मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जैसे ही आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आपको क्या क्या खास आपको जगन्नाथपुरी मंदिर में मिलने वाला है, वो उन बातों पर ध्यान दे दिया जाए। अगर जैसे ही आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि जगन्नाथ के रूप में मौजूद है, साथ ही बलभद्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के रूप में मौजूद है, साथ ही श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के दर्शन जो है आप यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही महाप्रसाद आप यहाँ से जरूर लें, जो कि 50 रुपए से 200 रुपए तक के रेट में जो है आपको महाप्रसाद मिल जाएगा, जो कि मंदिर का सबसे स्वादिष्ट प्रसाद माना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों सुबह के 8 बजे के आसपास जो है आप निकल जाएं गुड़ीचा मंदिर दर्शन। यह स्थान रथ यात्रा से जुड़ा स्थल है। यह मंदिर रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का अस्थायी निवास होता है। फिर इसके बाद दोस्तों दर्शन करने के बाद आप सभी सुबह के 10 बजे जो है निकल जाएं लोकनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ की जलकुंड अद्भुत है। फिर इसके बाद दोस्तों दोपहर के 12 बजे जो है लंच करना ना भूलें। पूरी की लंच में आप सभी जो है पूरी की स्पेशल थाली जो है वो ले सकते हैं, जो कि लोकल फूड से जुड़ी हुई है, जिसमें आप सभी को दाल माँ चुंगड़ी महाप्रसाद जो कि 100 से 300 रुपये तक के में आपका ये पूरा लंच जो है वो आ जाएगा। साथ ही शाम के 4 बजे तक आप सभी निकल जाएं सनसेट देखने के लिए पुरी के बीच पर पहुंच जाएं, जो कि जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद समुद्री तट पर दोस्तों बीच पर अगर आप घुड़सवारी करना चाहें या ऊँट की सवारी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जिनका किराया 50 से 200 रुपये तक का रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों रात के 7 बजे तक फिर इसके बाद दोस्तों रात के 7 बजे आप सभी जो है स्वर्ग द्वार और लोकल मार्केट में घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी चीजें और साथ ही समुद्री सी शेल ज्वेलरी और लकड़ी की मूर्तियां भी आप जो है इन मार्केट से ले सकते हैं। फिर यहाँ आपका शुरू होता है डे टू। टू में आप अगर जाना चाहें तो आप कोणार्क टेम्पल जो है वो जा सकते हैं, जो कि सन टेम्पल और चंद्रभाग बीच पर भी आप जो है टूर कर सकते हैं अपना दूसरा दिन। साथ ही दोस्तों सुबह सुबह आप सभी निकल जाएं, सुबह के 6 बजे आप सभी जो है निकल जाएं कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही पुरी से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप लोकल बस के थ्रू अगर आप जाना चाहें तो यहाँ आप जा सकते हैं, जिनका किराया 50 रुपये तक का है। लेकिन अगर आप टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो टैक्सी से 500 रुपये तक का किराया जो है आपका लगेगा, जिससे आप सीधा कोणार्क टेम्पल तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन इसकी एंट्री की बात की जाए कि भाई इसकी एंट्री फीस कितनी होगी, तो इसकी एंट्री फीस जो है इंडियंस की 40 रुपये जो है वो रहती है। साथ ही इस कोणार्क टेम्पल में आपको किन किन के दर्शन करने को मिलेंगे वो बातें आप सभी को बता दिए जाए। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इस मंदिर की नक्काशी देखने लायक है, इसीलिए यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर दोस्तों कोणार्क टेम्पल के दर्शन करने के बाद आप सभी जो है सुबह 9 बजे जो है निकल जाएं चंद्रभागा चंद्रभागा समुद्र, जो कि ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच है, जो कि अत्यधिक साफ सफाई के चलते यह बीच बना हुआ है। और फिर इसके बाद दोपहर 12 बजे निकल जाएं रामचंडी मंदिर। यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतार को समर्पित है। फिर इसके बाद दोपहर को 2 बजे तक आप सभी जो है पूरी वापसी हो जाएं और फिर इसके बाद लंच जो है आप कर लें। फिर शाम को आप सभी जो है फिर शाम के 5 बजे तक आप सभी जो है गोल्डन बीच पर रिलैक्स और फिर इसके बाद सनसेट जो है वो देखें। साथ ही रात के 8 बजे तक यानी कि रात के समय तक आप सभी जो है ट्रेन या बस से अपने घर की ओर वापसी कर सकते हैं। अब यहाँ आपकी पूरी यात्रा जो है वो पूरी ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 2 डेज 1 नाइट की जो पूरी ट्रिप है वो यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल वो ये कि इस पूरी ट्रिप में आपका खर्चा जो है वो कितना आ सकता है पर पर्सन का। तो एक तरीके से 2500 से 8 हजार रुपये तक का जो खर्चा जो है वो आपका बन जाता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों या ग्रुप के थ्रू आप जगन्नाथपुरी तक घूमना चाह रहे हैं तो खर्चा जो है वो कम हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। साथ ही आप जगन्नाथपुरी तक कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कहाँ आप ठहर सकते हैं। बल्कि मैंने आप सभी को 2 डेज 1 नाइट की पूरी ट्रिप के बारे में आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आप 2 दिन की ट्रिप पर जा रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, किस तरह से आप जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, किस तरह से आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय रोड अगर आप जा रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। साथ ही लो बजट आइटनरी के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करी, कम खर्चे में अच्छी ट्रिप आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी थी आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। उन्हें बताएं कि भाई किस तरह से जगन्नाथपुरी तक जाना कितना आसान है, किस तरह से आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन या बाय रोड के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं, कितना खर्चा आपका जो है वो आ सकता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए तो वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।